गया, बहुत खांसता था, बीमारी उस पर दमे की थी। बहू ने कह दिया अपने पति से, सुनो पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, दिन भर पिताजी खांसा करते हैं। इन पिताजी को माली का जो कमरा है, पीछे जो चौकीदार का कमरा है, माली का कमरा है, पिताजी को वहां पर लगा दो और पिताजी को वहां रख दो और पिताजी से कह दो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उनको एक घंटी लगा दो, घंटी बजाएंगे, पिताजी जब घंटी बजाएंगे तो मैं खाने का सामान दियाऊंगी, चाय दियाऊंगी, नाश्ता दियाऊंगी, भोजन दियाऊंगी। वो घंटी बजा दें, मैं देकर आ जाऊंगा। बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी तुम पीछे वाले कमरे में सो जाया करो, अंदर मत आना, तुम्हारी बहू तुम्हें सामान लाकर दे देगी, बस तुम घंटी बजा देना। पिताजी ने, बेटे ने घंटी लगा दी पिताजी के बिस्तर के पास, पिताजी घंटी बजा देते, बहू सामान भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, बहू ने सामान नहीं भेजा। सुबह बेटे ने अपने पिताजी से जब अलग रहने का कमरा दिया तो कहा, तुम्हें मेरी कसम है तुम अंदर मत आना, बस घंटी बजा देना, तुम्हारी बहू ला कर दे देगी। पिता देखिए कैसा होता है, एक पिता क्या चीज है वो समझने का प्रयास करिएगा। बाप जब चला जाता है ना तब मालूम पड़ता है कि बाप शब्द क्या है, पिता शब्द क्या है। एक नारी से, एक बेटी से पूछना, जब तक मायके में पिताजी रहते हैं ना तो बेटी भी छाती तन कर कहती है मेरा बाप बेटा है, अभी मेरा पिता बेटा है, वो मुझे संभाल लेता है। एक बेटी का जीवन यही है। पिताजी तुम्हें मेरी सौगंध अंदर मत आना, घंटी बजाना, तुम्हारी बहू ला कर देगी। बहू घंटी सुनती सामान भेजती, पिताजी ने घंटी बजाई, 15 दिन बाद घंटी बजी नहीं। बहू आया, बहू से बेटे ने पूछा, रात्रि को अपने पत्नी से पूछा ऑफिस से आकर, पिताजी को कुछ दिया कि नहीं दिया? पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, उनके पास सामान पड़ा होगा, रखा होगा। बेटा गया अपने पिताजी के कमरे में, पिताजी पलंग से नीचे पड़े हुए थे, बेहोशी में पड़े हुए थे। बेटे ने जल का छींटा दिया, पापा पापा, पिताजी, बाबूजी उठो, जल का छींटा दिया, बाबूजी धीरे से उठे। बाबा, ए पिताजी, बाबूजी तुमने घंटी नहीं बजाई? बाबूजी बोले, बेटा घंटी बजाई थी पर मुझे लगता है घंटी के तारों को ऊंदरा ने कतर दिया है, घंटी के तारों को चूहे ने कतर दिया है, इसलिए घंटी नहीं बजी। पिताजी लो पानी पियो। पिताजी के प्राण छूट गए, अंतिम संस्कार हो गया। 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 छोटे बच्चे थे बेटे, दोनों बच्चे, माँ घर की सफाई कर रही थी। घर के 2 बच्चे, एक घंटी को निकाल कर जेब में रख रहा था, दूसरा घंटी के तार को जेब में रख रहा था। माँ झाड़ू लगाते लगाते पूछ रही है, क्या कर रहे हो ये? बच्चे कहते हैं, माँ जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहा है। ये हमारे कर्म का भोग है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताए, भगवान